एक बंद शहर में रहने वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी मिस्टीरियस बीमारी से डरते हैं, लेकिन बाद में पता ये चलता है कि अमीर लोगों ने इसका आविष्कार गरीबों को खुद पर विश्वास करने और उनके साथ एक ही हवा में सांस लेने से रोकने के लिए किया था। कहानी की शुरुआत होती है और हम एबिगेल को देखते हैं जो कि जंगल के रास्ते से होते हुए उस दीवार तक पहुंचती है जो कि उनके शहर को बाकी दुनिया से अलग रखती है। लेकिन अगले ही पल एबिगेल के फादर आकर उसे रोक लेते हैं और फिर वो उसे सिखाते हैं कि कैसे मुश्किल हालात में तारों की मदद से रास्ता खोजते हैं। और अब उनके घर लौटने के बाद गैरेट उन्हें एक सरप्राइज देता है और अजीब बातें करते हुए उसे बताता है कि उसके पास ऑर्डर है पूरी टीम के लिए। और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि जोनाथन एक साइंटिस्ट है जो सब्सक्राइब कीजिए ऑल मूवी एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिए। क्योंकि अपनी एक टीम के साथ लैब चलाता है। वो गैरेट से रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो उसे सिर्फ कुछ ही घंटों की मोहलत देता है, जिसके बाद जोनाथन कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल और एक खास तरह का डिवाइस हिडन लॉकर में छिपाने लगता है जिसे कि एबिगेल चुपके से देख रही थी। इसके बाद वो एबिगेल को एक नेकलेस देते हैं और उससे उसे हमेशा पहने रहने के लिए कहते हैं। और इसके तुरंत बाद गैरेट जोनाथन और उसके साथी को इन्फेक्टेड होने के शक के आधार पर इंस्पेक्टर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। और इसके बाद एबिगेल अपने पिता के बिना अकेली रह जाती है। इसके बाद कहानी कई साल आगे चली जाती है जहाँ पर कि एबिगेल को दिखाया जाता है जो कि रहस्यमय तरह से हवा में झूल रही थी और अगले ही पल वो पलंग पर गिर जाती है। लेकिन उसके जागने पर उसे कुछ भी खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ था और वो अपने फादर का वही एमुलेट पहनकर अपने डेली के काम पर निकल पड़ती है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि एबिगेल जिस छोटे से शहर में रहती है वहाँ पर बायोलॉजिकल युद्ध की वजह से चारों तरफ महामारी छाई हुई है और इसीलिए इस शहर को बचाने के लिए बाहर की दुनिया से सील कर दिया गया है और जो भी इन्फेक्टेड पाया जाता है उसे अथॉरिटी वाले क्वारंटीन के नाम पर कैद कर लेते हैं, जिसमें कि एबिगेल के डैड और उनकी टीम को भी इसी वजह से कैद कर लिया गया था। और ये पूरे का पूरा काम हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैरेट संभालता है। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसका कोई भी सिम्टम्स नहीं है। इसे पहचानने के लिए ऑफिसर एक स्पेशल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। शहर के लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं कि कहीं अथॉरिटी के लोग उनके परिवार के किसी सदस्य को पकड़कर कैद न कर दें। लेकिन दूसरी तरफ एबिगेल अभी भी अपने डैड को मिस करती है और उसे इस बारे में भी कुछ नहीं पता था कि उसके डैड को कहां ले जाया गया था। अब एक रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान एबिगेल को एक इंस्पेक्टर पकड़ लेती है उसकी जांच करने के लिए, लेकिन इन दोनों में झड़प हो जाती है जिससे इंस्पेक्टर का मास्क उतर जाता है और इससे एबिगेल को पता लगता है कि ये तो मेरे पिता की ही साथी है। लेकिन ये कैसे मुमकिन था, इसे तो पकड़ लिया गया था। लेकिन रॉय को जिंदा देखने के बाद एबिगेल में एक उम्मीद जाग गई थी कि अगर रॉय जिंदा हो सकता है तो उसके फादर भी जिंदा ही होंगे। और साथ ही उसे इंस्पेक्टर्स पर भी शक होने लगता है कि आखिर वो अपना चेहरा छिपाकर क्यों घूमते हैं, जिसका मतलब तो ये है कि वो नहीं चाह रहे कि इन मास्क के पीछे जो भी है वो उन्हीं के लोगों में से भी एक हो सकता है जिन्हें की इन्फेक्शन के नाम पे ले जाते हैं। और साथ ही वहाँ पर रॉय भी इस बात को कन्फेस करता है कि वो काफी समय से सीक्रेटली अपनी फैमिली को विजिट कर रहा था और इसीलिए सीक्रेटली उसकी फैमिली भी सबसे दूर रहती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को भी कभी कोई ले जाए। और इसीलिए रॉय की माँ अपने बेटे को हमेशा इंस्पेक्टर से छिपाए रखती थी। एबिगेल रॉय से पता करती है कि बताओ आखिर मेरे पिता कहाँ पर हैं, नहीं तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की पोल सभी के सामने खोल दूंगी। रॉय बताता है कि जब वो मुझे ले गए थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि या तो तुम हमारे लिए काम करो या फिर मुझे इन्फेक्टेड जोन में ढकेल दिया जाएगा, और मैंने उनके लिए काम करना चुना। लेकिन सिर्फ ईथन ब्लैक को ही पता है कि तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं। एबिगेल को उससे शहर के नीचे एक सीक्रेट टनल का रास्ता भी मिलता है जो कि एक फ्लाइंग मशीन की तरफ जाता था। लेकिन एबिगेल बिना समय बर्बाद ईथन की खोज में निकल पड़ती है, जहाँ पर वो रास्ते में एक काफी हैरान करने वाली चीज देखती है कि गैरेट कुछ लोगों को टॉर्चर कर रहा है उनसे हेडक्वार्टर का पता लगाने के लिए। खैर एबिगेल वहां से चुपचाप बचकर ईथन के ऑफिस में घुसपैठ करती है और यहाँ पर उसे उन सभी लोगों की लिस्ट मिलती है जिन्हें की इन्फेक्टेड होने के नाम पर कैद कर दिया गया था। लेकिन उसे उसके डैड का नाम कहीं भी नहीं मिलता। इतने में ही यहाँ पर ईथन आ जाता है और उसका पीछा करने के लिए एबिगेल उसकी गाड़ी की डिग्गी में छिप जाती है। लेकिन रास्ते में एक हुड पहना हुआ आदमी उन्हें घेर लेता है और अपने एक मैजिकल डिवाइस की मदद से उनकी कार को फ्रीज कर देता है और आखिर में वो उन्हें डराकर डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी के जोन में चलने के लिए कहता है। खैर उनकी कार से निकलते ही एबिगेल भी मौका देखकर बिल्डिंग में एंटर कर जाती है, जहाँ पर वो उसी सीक्रेट टनल के खुफिया दरवाजे तक पहुंचती है जहाँ से कि इन्फेक्टेड लोगों को ले जाया जाता था। और इससे पहले कि वो आगे कुछ करने के बारे में सोचती, यहाँ पर अचानक से सायरन बजने लगता है क्योंकि बाहर दो ग्रुप्स के बीच वॉर छिड़ जाता है और ये युद्ध हथियारों से नहीं हो रहा था बल्कि जादू से किया जा रहा था, जिसमें से कि एक अटैक एबिगेल को भी लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसका वो एमुलेट वहीं पर गिर जाता है। लेकिन वही हुड पहना आदमी एबिगेल को किसी वजह से अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर एबिगेल एक सपना देखती है जिसमें उसे उसके फादर की कुछ बातें याद आती हैं कि दुनिया में कभी नॉर्मल इंसानों के अलावा कुछ गिफ्टेड लोग भी रहा करते थे जिन्हें कोर्स स्ट्रेंजर कहा जाता था, जिनकी आंखें रंग बिरंगी होती और जगमगाती थी और उनके पास महान जादू करने की शक्तियां थी और एक
राजा जो कि खुद भी स्ट्रेंजर था वो ये गिफ्ट अपने पास चाहता था और इसीलिए उसने सभी स्ट्रेंजर्स को राज्य से निकाल दिया। और फिर एक आविष्कारक ने एक ऐसे डिवाइस को बनाया जिससे स्ट्रेंजर्स की आंखें ग्लो ना करें और राजा समझ ही ना पाए कि ये स्ट्रेंजर्स हैं और वो भी आम आदमियों की तरह शांति से रह सकें। लेकिन राजा को ये बात पसंद नहीं आई और उसने वो डिवाइस उस इन्वेंटर से छीन लिया। दरअसल वो राजा कोई और नहीं बल्कि गैरेट है और वो इन्वेंटर एबिगेल के डैड थे और इसीलिए बीमारी के बहाने गैरेट ने एक एक स्ट्रेंजर का पता लगा के उन्हें कहीं कैद करा दिया। खैर जब एबिगेल को होश आता है तब वो पहली बार स्ट्रेंजर के मैजिक को देख पाती है। उसे अब समझ आ जाता है कि आखिर किस तरह से स्ट्रेंजर अथॉरिटी से छिपे हुए हैं, क्योंकि ये इलाका सिटी का सबसे स्लम एरिया है, इसीलिए इंस्पेक्टर्स यहाँ पर ज्यादा नहीं आते और अगर उन्होंने कभी यहाँ पर जांच कर भी ली तो स्ट्रेंजर अपना भेष बदल कर यहाँ पर छिप जाते हैं। एबिगेल की मुलाकात यहाँ पर स्पेंसर से होती है जो कि नई भर्ती वाले स्ट्रेंजर को जादू सिखाते हैं यहाँ पर, जिनसे उसे पता लगता है कि वो खुद भी एक स्ट्रेंजर है और यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा खास है जिसमें अद्भुत शक्तियाँ छिपी हुई हैं। उसमें बाकी स्ट्रेंजर्स से कहीं अधिक ज्यादा शक्तियाँ हैं जो कि किन्हीं 100 स्ट्रेंजर में से एक में होती है, जिसका वो खुद एक्सपीरियंस करती है जब वो गलती से एक मैजिकल डिवाइस को ट्रिगर कर देती है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि आखिर कैसे उसकी शक्तियां अब तक इंस्पेक्टर से छिपी रही, क्योंकि वो हमेशा अपने फादर का इन्वेंट किया हुआ वो एमुलेट पहनती थी जो कि उसकी पावर्स को कंट्रोल में रखता था ताकि इंस्पेक्टर्स उसे पहचान ना सकें। उसे पता लगता है कि बेल नाम के एक स्ट्रेंजर ने गैरेट के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है क्योंकि वो शहर को उसकी तानाशाही से आजाद कराना चाहता है, लेकिन हर दिन उनका सेफ हाउस पकड़ा जा रहा है और इसीलिए वो अगले दिन फाइनल अटैक करने का तय करता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेंसर एबिगेल को सिखाते हैं कि स्ट्रेंजर को अपनी पावर फोकस और डायरेक्ट करने के लिए स्पेशल इंजन्स का प्रयोग करना पड़ता है और हर एक इंजन अलग अलग चीज पे काम करता है, जैसे कि रेक्टेंगल वाला इंसानों पर, स्क्वायर वाला किसी ऑब्जेक्ट पर और जो ओवल है वो नेचर पर रिएक्ट करता है। लेकिन उस दौरान स्पेंसर का अपने हिडन चैम्बर से पाइप निकालता देखते वक्त एबिगेल को याद आता है कि उसके फादर ने भी ऐसा करते वक्त उसके घर में कुछ छिपाया था और इसलिए वो तुरंत इंस्पेक्टर की नजर से बचते हुए घर पहुंचती है। उस हिडन सेफ को ओपन करने में सक्सेस हो जाती है जिसमें से कि उसे फ्लाइंग मशीन और एक फोर्ट्रेस का ब्लूप्रिंट मिलता है, जिसके बारे में रॉय से पता करने पर उसे पता लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर कि सभी स्ट्रेंजर्स को कैद रखा जाता है और वो फ्लाइंग मशीन एक ही रास्ता है वहां तक पहुंचने के लिए और उसे उस मशीन तक पहुंचने के लिए उस टनल को पार करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस टनल के अंदर जाने के बारे में सोचती, रॉय ने गैरेट को एबिगेल के बारे में सब कुछ बता दिया था और इसीलिए वो एबिगेल को कैद करने के लिए बढ़ता है। लेकिन बेल सही टाइम पर पहुंच जाता है और उससे रोकता है, लेकिन यहाँ पर गेल गैरेट के हाथों मरने ही वाला होता है कि तभी एबिगेल अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उससे बचा लेती है। खैर अब ठीक होने के बाद बेल बिल्कुल भी नहीं रुकता, इसीलिए वो अगले दिन अपने साथियों के साथ हमला बोलता है। लेकिन उन लोगों को पहले से ही इनके प्लान के बारे में पता था क्योंकि बेल के एक दोस्त ने उसे चीट किया था और इसीलिए बेल और उसके साथियों को बुरी हार झेलनी पड़ती है। खैर अब एबिगेल और बेल के कुछ साथी बचकर निकल आते हैं और इस आखिरी लड़ाई को हारने के बाद ये सभी लोग हार मान चुके थे क्योंकि जल्द ही अथॉरिटी को उनके अड्डे के बारे में पता लग जाएगा और वो बचकर कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। लेकिन एबिगेल हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वो उन सभी को मोटिवेट करती है और उन सभी की हिम्मत बढ़ाने के बाद वो उन्हें लेकर उस टनल की तरफ बढ़ती है क्योंकि एबिगेल ने अगर उन सभी स्ट्रेंजर को आजाद करा लिया तो इनके पास काफी सेना होगी उन सभी को हराने के लिए। दूसरी तरफ जब इंस्पेक्टर इनकी तलाश के लिए इनके अड्डे पर छापा मारते हैं तो एबिगेल इस चीज का फायदा उठाकर सभी लोगों को लेकर टनल के रास्ते एंटर करती है, जिसके हाथ में वही फ्लाइंग मशीन होता है जिसे कि अपने कब्जे में लेने के बाद किस्मत से उसे बेल और उसके भी कई साथी मिलते हैं और अब ये सभी लोग बिना समय बर्बाद किए टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर कैसे गैरेट ने इस जगह को एक इनविजिबल मैजिक शील्ड में कवर कर रखा था और इनके लिए पहली बार ये एक अलग दुनिया का एक्सपीरियंस होता है और इसके बाद वो जहाज अपने आप ही उस टावर पर चला जाता है। खैर उस टावर को भी अपने कब्जे में लेने के बाद एबिगेल को उसके फादर कहीं भी नहीं मिलते और यहाँ पर इन्हें पता लगता है कि वो टावर एक बड़ा सा इंजन है जिसे कि स्ट्रेंजर्स की शक्तियों को निचोड़ने के लिए बनाया गया है और इसे किसी नॉर्मल हथियार से भी खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ यहाँ पर गैरेट के लोग भी हमले के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कुछ और खोज करने पर एबिगेल को उसके फादर की कई सारी घड़ियां भी मिलती है जिन्हें देखने के साथ ही वो अपने बचपन में चली जाती है। वो उसे बताते हैं कि किस तरह से इस मशीन को डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि उसके फादर को भरोसा था कि एबिगेल उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचेगी और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर यहाँ तक पहुंचने का रास्ता उस हिडन सेफ में छिपा कर रखा था और उस समय उनके पास गैरेट के साथ जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, वरना गैरेट उसके परिवार को मार देता। खैर अब अपने पिता के हिंट्स को समझने के बाद वो जल्दी से सनबीम को मिरर पर और फिर उसे उसी आग और बाद में उसे इंजन पर फोकस करती है। लेकिन तब तक गैरेट और उसके साथियों ने यहाँ पर हमला कर दिया था और एबिगेल की टीम बुरी तरह से हारने वाली होती है। लेकिन एबिगेल सही समय पर अपनी मैजिक पावर को यूज करते हुए उस इंजन को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे निकलने वाली सारी शक्ति उस इनविजिबल
इनविजिबल शील्ड को तोड़ते हुए पूरे शहर के लोगों में फैल जाती है, जिसकी वजह से जो लोग पहले नॉर्मल इंसान हुआ करते थे अब उनके अंदर भी स्ट्रेंजर्स की शक्तियां आ जाती हैं। और अब आखिर में एबिगेल के लोग गैरेट के आदमियों को हरा देते हैं और आखिर में गैरेट भी मारा जाता है। लेकिन आखिर में एबिगेल को पता लगता है कि उस डिवाइस को बनाते हुए एबिगेल के फादर को अपनी जान देनी पड़ी थी। लेकिन अब इस तरह से आखिर में शहर के लोगों को गैरेट और उसके आदमियों से आजादी मिल जाती है और एक बेहतरीन अंत के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।